कहो। मेरी स्त्री पतिव्रता है बहन, पतिव्रता है। बस तुम कहा तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूं। बाहर यहाँ से जाओ, मेरे सामने दर्द हो रहा है। मेरे सामने अब तुम जैसा लोग भी कोई जगह नहीं है। जाओ यहाँ से अपने दोनों बच्चों को उठा और पूरा यहाँ से। कोई बात नहीं। और नहीं वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। आजा। हे बेटा सरवर, हे नील, मैं भटियारी से पूछ के आया हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। चलो मेरे साथ, हम लोग वहीं चल रहे हैं जहाँ तुम्हारी माँ गई है। लेकिन हे बेटा सरवर, तो मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हारे भैया को गोद में ले लेता हूँ। चलता हूँ आगे वहाँ जहाँ तुम्हारी माँ गई है। लेकिन हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की खुशियाँ मेरे सारे सुख की खुशियाँ हाँ बेटा। जी पिताजी। अब तुम यहाँ खड़े रहो, ये नदी है ना, अब हम तुम्हारे भाई को उस तरफ छोड़ दे, फिर उसके बाद हम तुम्हें बुला के ले जाएंगे और वहाँ चलेंगे जहाँ तुम्हारी माँ गई है। नहीं, मुझे डर लगेगा। अरे साथी बच्चे डरते नहीं है बेटा। नहीं पिताजी, मुझे डर लगेगा। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम साहस करके हिम्मत बांध के थोड़ी देर खड़े रहो और मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा।
दूर रहना, दूर रहना। अरे रहना जल से दूर, पास मत पानी के आना। कोई मिले नगर कमाने के भी तो खाना। करना मेरे बेटा, मुझसे भूल हो गई। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे जीवन की आखिरी चाहते हैं पानी से दूर रहना। दूर रहो। अरे बुरी किस्मत निकली होगी, भैया कभी तुरंत भाव हमारी खाल गई होगी। नहीं बेटा, तुमसे दूर रहना मेरा पुत्र। अरे मेरे भाई पानी मेरा गंगा बेटा करी थारी। अरे एक पार पर सरवर करनी, माता पिता कौन बना दी। माता पिता की कौन बना दी। और नदी किनारे खड़े झुकी है अंधियारी। नदी किनारे खड़े झुकी है अंधियारी। परिवारी छूट गए जीवन की भई खुआरी। मारे मारे फिरे, हाय मारे मारे। बिलख है नीर घाट में डर लागे। बिलख है नीर घाट में डर लागे। बोलो सरबर को शेर उठते आवे। अभी कौन बना। भैया भैया मुझे डर लग रहा है। भैया मुझे बचा लो भैया। रुकी जा, रुकी जा। बोलिए बोलिए बोलिए। कब कहे कब वो तमा होता है। अब तुम अभी तेज करेंगे। बोलिए बोलिए। बह गई घूमी गई तो बात तो बता। अरे बोलिया मैं कहाँ गई कहाँ घूमी। बोलिया बाबा वही गधा की झोली में। मत कट गई। गधा के मौत जेबें होती या जेबें जी तो वो मोबाइल पकड़े घूमत ना जब कौन जेबें
तू ना जाए सकी जब नहीं भैया तेरी तो आदत ही खराब हुआ है। बच गए। अरे भैया वो सुनवाया मैं पुराना कबड्डी खेत में ये कपड़े सुनवाए थे अब कपड़े में तो गधा पे चलो। हाँ ठीक है रुको रुको मेरे महापुर बस बेटा स्टॉप कहीं पे जाते उल्लू। चलो कपड़ा दो तीन जाई। हाँ चलो जल्दी जल्दी। कपड़ा दो तीन जाई जन्म मिलो दोरी कपड़ा दो तीन जाई जन्म मिलो दोरी। कपड़ा देते हो मैं तो गाना खाना फूटे आए मलार बंद रखो। अरे फेंक बाल बेटी को फेंक ये बोल धोबी को भाई धोबी को भाई धोबी को धोबी को भाई धोबी को भाई धोबी को। कपड़ा धोने की ड्यूटी तो कपड़ा धो कपड़े को चेहरों देंगे। कपड़ा दो बता दिनों जाए कदमों में लदवारी करी कपड़ा दो बता दिनों। अरे बंद क्या किया भाई? भैया 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 मेरे पास ला लो। नहीं 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 भैया उतरी देना इतना मत लो। नहीं नहीं अपने पास में ला लो उतरी देना इतना मत लो। रुकिए कहाँ मुझे नहीं लग रहा कि बच्चा हो है। पागल है क्या ध्यान से सुनो। अरे ये भूत है यार मेरे कहा लगा मैं भूत है भूत का है मेरा ध्यान दे। कोई नहीं यार ध्यान से सुनो। पानी से बाहर होता है देखो। वो तो वही डर लग रहा है। हे भगवान मैं देख लियो। ये तू आज में मारे जात में डर लग रहा है। देख ले बता जल से निकल किया बरसारी लेक देखो नदिया जल से निकल किया बरसारी लेक देखो नदिया। देख लेने हाँ तुम्हारे जितना भाव भाग गया यार। तो मर्दा में से तो बड़ी शर्म आ रही कि तुम्हारे आदमी की तुम्हारे ब्याह है तो मर्दा तुम दारू से लोग पार करेंगे और माँ पौने मरे तो हम फेरवानी। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हम लोग कुछ डर रही है ऐसी बात है तो तुम बैठो भैया हम जा रहे तू की बोली वही चल रहा है। हाँ हम जा रहे तुम बैठो हम जा रहे हैं ना देखिए सुनो घर में बैठो घूंघट मारो जाए तन को देखूंगी।
जाने देखिया नहीं देखिया अरे बहू मरेगा सो ऐसी ये पूरा गाने को तुम कटा करो तो हाँ मर गए तो उनका गाएगा तुम आते अच्छा हाँ ये तो हम जाएंगे तो पानी चांद पे बाहर भाग लिया बराबर चलो चलो लैला रो मत बेटा कुछ ना कितना सुंदर है लैला ये बेटा चुप रहो बेटा चुप रह बेटा हाँ बेटा आओ आओ तुम मेरे साथ चला पीठ में बैठो भैया आओ क्या बात तो पहले क्या भैया है बेटा उधर भैया तुम्हारा भाई है क्यों बेटा तुम्हारा भाई है भाई है बेटा चुप हो जाओ भाई ठीक कंगन पे आओ कंगन चल चल ले क्या आ गए हाय जाना इतनी सुंदर बच्चा जब तुम जाएगा एक किस्मत खुलेगी संतान वाले हैं गए बड़े भाग्य को मिलती है संतान चलो भगवान की कैसी कृपा करी है पूरी जैसे तो वही तरफ रहो पर हम मेरे पेट रहेगा चलो दोनों अच्छे हुई ना घर पालेंगे दोनों में चलो बेटा चलो चल ये भगवान महाराज तो चले गए मुझे उस बात का तो दुख है मगर महाराज तो चले गए मुझे उस बात का तो दुख है मगर सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इस घाट को कौन संभालेगा। ये भगवान मैं तुम्हें साक्षी मानकर ये निर्णय लेती हूँ कि मेरे दरवाजे पे जो भी सबसे पहले आएगा मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगी। अरे सुबह को हो गया सुनो भैया जी महारानी साहब जाओ शीघ्र जाओ फाटक से जो भी मिल जाए उसे ले आओ महारानी साहबा इस नौकर की ये तो हिम्मत नहीं है कि जो आपसे ये पूछे कि हमें क्यों भेजा जा रहा है फिर भी अक्षमाती इस आदेश की सुनकर आदेश को शंका हो गई महारानी अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद आप जल्दी करिए पता तो चलना ही है मानना है आपकी आज्ञा को मैं जा रहा हूँ अरे भाई उधर उठो भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ उठो भैया आप कौन हैं मैं कौन हूँ दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ भाई लेकिन हमसे ऐसी कौन सी भूल बन गई मैं तो वैसे भी आपत्तियों में खेल रहा हूँ मर मर करके जी रहा हूँ कौन सी ऐसी हमसे गलती बन गई तो आप हमें यहाँ से उठा रहे हो ज्यादा नहीं हम जानते महारानी का हमें आदेश मिला है कि फाटक पर जो भी मिलेगा उसे लाना है तुम्हें भूल परेशानी है तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ चलो चलो साहब अगर ऐसी बात है चलो चलो मैं चल रहा हूँ हाँ चलना पड़ेगा महारानी साहिबा की जय हो क्या हुआ ये आपने आदेश दिया ये साहिबान फाटक पर थे इनको हम ले आए अच्छा किया पूछो बात करो अपनी आप उदास क्यों हैं उदास के लिए मेरे पास कुछ रहा ही नहीं महारानी मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हम कौन हैं कहाँ के हैं इतना तो मालूम है नदी में बहता हुआ जा रहा था तुम्हारे दरवाजे का थोड़ा सहारा मिल गया मालिश करके मैं विश्राम कर रहा था और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवा लिया तुमसे कौन सी ऐसी गलती हुई तुमसे कोई गलती नहीं है न कोई भूल हुई है आपसे तुम इस राज के राजा हो ऐसा न कहो ये राज्य किस्मत में कहाँ है मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि कितने वक्त मेरी मौत हो ना ऐसा ना कहिए आज से तुम इस राज्य को संभालोगे और आज से तुम ही इस राज्य के राजा हो अगर आपकी ये आज्ञा है तो मुझे मंजूर है खाए खाए के देख
आज ले चलो तुम दोनों चलो घरे ले बढ़िया कहाँ है? अरे बढ़िया इन्नी तो प्रोन खाए लो ऐसे चिल्ला रहे कैसे चलना है पूरी जिंदगी बीतेगी तुम्हारी। कैसे चलना है जे सबका जो है हमारे के लिए चटनी बनाए और जे देखो लाल बच्चा है ना ये खाए खाए के जिनका कहानी का कोई दौड़ धूप करे दूध पिला तो। दूध हाँ दूध भेजना है फिर दूध कोई तो हम कहेंगे भेजना दूध जादू अरे ना माँ की ममता है। ममता जब ममता हमारे के लिए हमारे एक दोनों आई है खाए खाए देख हाँ दोनों पे जरूर तो दोनों हम बताते हैं और हमारा बहुत तो ढलो आया हुआ है ऐसा है इन्हें पर चिल्ला कर होती। अच्छा क्यों चिल्लमता नहीं बड़े कम होती है आई फिर तुम निकाल लेते बस चलेगी। हम निकाल लेते हैं तो इन्हें दौड़ा टाइम फायदा है दौड़ेंगे तो भरती है नहीं जिन्ना उड़ाना थोड़े थोड़े दे रहा हूँ हाथों में खेलने पड़ दी। अच्छा चुप है हम कह दिए उनसे बेटा सर्वर लीर रोया दो लगा जाए सर। माता जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके पास रहकर माता पिता का प्यार पाया लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मैं सेवा के लिए कहीं जाकर के मैं नौकरी कर सकूँ यदि आप आदेश दे दो। कौन जाओगे घर में तो कामों की कमी है। नहीं हमारा कर्तव्य है पिताजी। नहीं बेटा ये सब तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं मत तोड़े बुढ़िया मत तोड़े बच्चा जब बड़े है गए तो ये जाओ चाहते नहीं जानते जाऊंगा नहीं मैं तुम्हारे बगैर जीवित में रह पाऊंगी बेटा मान जाओ। मोन जा जाओ बेटा आप जाते रहियो बस गारंटी मौत है आप इन्हों इतना दुख हुआ है जाओ बुढ़िया कहीं तो नहीं होने की चलेगा अब हम पे नहीं जियो लाभ तो आगे अंदर लगे रखी बुढ़िया। दरोगा जी नमस्कार मैं नौकरी के लिए आया हूँ। बहुत सुंदर हमें भी आवश्यकता थी हमारे महाराज का हुक्म था तुम्हारे हम तंदुरुस्ती को देखकर प्रसन्न है और यहाँ तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए हम तैयार हैं लेकिन इतना ध्यान है लटकिया की पोस्ट पर तुम्हें रहना है काम समझो काम यह है कि जो कोई नहीं करेगा वो लटकिया को करना होगा बोलो मंजूर है? जी मंजूर है। ठीक है अपने कपड़े पहुंचो। क्या सोच रही है? कुछ किया था कि 12 वर्ष के बाद ही आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे उससे पहले ही आप अपनी वादी को भूल गए वादा तोड़ने लगे मुझे कि अबला पर आप धमकाने लगे ये तो घोर अन्याय है भैया कुछ तो तरस खाओ वो सब तो बीत गई अब 2 वर्ष रहे हैं इनको खत्म करता कर दो आज मुझे अपनी पत्नी का इंतजार है अभी भी मान जाओ। जी एक काम करो ये दूसरा राज्य आ गया मैं यहाँ सरपना में जा रहा हूँ जो अपनी रक्षा के लिए तो सिपाही लेके आ रहा हूँ तब तक आप नाव को देख ही रहना। ठीक है भैया जल्दी जाओ ना। अच्छा लगा हुआ ना बहन का आया था मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कहेंगे। जा रहा हूँ। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार। दरोगा जी हाँ मैं सौदागर हूँ मेरी नाव वहाँ पर जहाँ पर माल खजाना रखा हुआ है मुझे 2 सिपाही की जरूरत है आप दे देना। सौदागर हो? हाँ कोई सौदा है? नहीं आप माल खाने के लिए सिपाही भेजने। हाँ ऐसा है सर्दी का मौसम है हाँ और हमें ठंड लगे अच्छा सर्दी लग रही है। अच्छा जी जानते हो सर्दी क्यों लग रही है? आपको क्या पता है? माल रखवाने के लिए सिपाही चाहिए ना। हाँ 20 रुपए दो। अच्छा अच्छा जाओ आप आ जाएंगे सिपाही चिंता ही मत करो। नमस्कार। सो रहे हो? अरे सुनो एक सौदागर जहाज में अपना नाव होती है जानते हो ना को? हाँ जानता हूँ। पानी में चलती है माल लगता है सौदागर घाट में रुका हुआ है और उसने आकर 2 सिपाही मांगे हैं ऊपर से परमिशन है
इसलिए अपने 2 सिपाहियों को वहां जाना है। सिपाही नंबर 72-73 सर्वर, सिपाही नंबर 3-5-13 नील, दोनों आदमियों को विदसला से पहुंचना है नाव की रक्षा करने को। ऑर्डर। जाता हूँ सर। भैया देखो ये सर्दी कैसी पड़ रही है और समय भी नहीं कट रहा है, कुछ सुनाओ भैया। नील बेटा मैं अपनी बीती सुनाए या जग बीती सुनाए? भैया मैं तो छोटा हूँ, तुम अपनी अब बीती सुनाओ। तो आज धोबी और धोबिन को हम माता और पिता समझ रहे हैं, मगर मेरे भाई ये हमारे तुम्हारे माता पिता नहीं है। हम एक राजा के लड़का थे, लेकिन क्या करें ये किस्मत की बात है। क्या भैया? पुत्र अम्बा नगरी स्वामी का नाम ले रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, हे प्रभु मुझे कोई बनाओ। लेकिन भैया नील पिताजी बड़े दानी थे और कितने ज्यादा बच्चे हैं भैया। हाँ भैया अच्छा नहीं कोई बात नहीं भैया। पिताजी ने ब्राह्मण को दान में राज्य देने के बाद भटियारी के घर में नौकरी की, लेकिन भटियारी ने हमारी माँ को मार दिया। उसके बाद ने कितना संघर्ष किया, हम दोनों को छोड़ नदिया नहीं रोते नहीं है पिताजी। हम और तुमको नदी के पार जा रहे थे करने के लिए, हम दूसरी तरफ थे तुम दूसरी तरफ थे। पिताजी तब तक नदी में बहते हुए चले गए, वो डूब गए। मेरे स्वामी अब नहीं रहे, ये बात तो कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु, मुझे धैर्य बनाओ ईश्वर।
भैया नील, ये रोना धोना छोड़ो, सवेरा हो गया, तो चल रहे हैं। सौदागर, हम जा रहे हैं, हमारी ड्यूटी खत्म हुई, देखना अपना माल। मेरे बेटा, ये भगवान भी तो बहुत दूर चले गए, हम इससे कैसे मिलूं? ये सारी सौदागर की झंडौलत पानी में फेंक देती हूँ, तभी मैं अपने पुत्रों से मिल पाऊंगी। भैया भैया भैया, वो जो दिखा खजाना और जो कुछ था, वो सारे जो पहरेदार आए थे हमारी रखवाली के लिए, वो ले गए। हाँ ले गए। हाँ अच्छा, जा रहा हूँ मैं आगे, दरबार में जा रहा हूँ, दरबारी से बात करूँगा। महाराज की क्या हो? महाराज की क्या हो? क्या है, बड़ी घबराने हुए लगते हो? महाराज क्या बताऊं, आप ही रक्षक और आप ही रक्षक। क्या कह रहे हो? महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ। क्यों, बात क्या हो गई? आपके यहाँ से जो सिपाही मेरे यहाँ गए थे, वो मेरा सारा सामान लेकर के बाहर आए रात में? हाँ दवा कौन है इसका? महाराज मेरी पत्नी। आपकी पत्नी आपके साथ है? अभी तो लेके आ रहा हूँ। दरबारी हजूर, रात में जिन सिपाहियों को वहां भेजा हो, उन दोनों के कमरों की तलाशी लीजिए पहले। कितनी दौलत है उनके पास, और उन दोनों को पकड़ करके हमारे सामने हाजिर करो, हुक्म की तारीफ की जाएगी। शर्वनीर दो सिपाही थे। सौदागर जी भैया, ये है मेरी पत्नी। ले आए? हाँ महाराज की जय हो। हजूर, ये है शर्वनीर, वैसे भाव। हाँ महाराज, यही दोनों पुत्र थे। लेकिन ये घूंघट कैसा है आपके चेहरे पर? महाराज ये घूंघट तो अभी मैं नहीं खोलूंगी, लेकिन ये बात मैं कह सकती हूँ कि यही दोनों पुत्र आए हुए थे यहाँ पर रात को पहरेदारी के लिए। तो हमें ये बताओ, क्या ये दोनों चोर हैं? नहीं महाराज, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि धन दौलत इन्होंने चुराई है। फिर क्या है? मुख्य बात तो सिर्फ इतनी है महाराज, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सौदागर भी झूठ बोल रहा है और इन बच्चों ने भी चोरी नहीं की, लेकिन इन दोनों बालकों ने जो रात को एक दूसरे को कहानी सुनाई थी, वो बात एक बार फिर कहवा दीजिए। कहानी? हाँ महाराज। इसका मतलब है कि तुम दोनों कहानी कहने में लगे रहे? मां कोई और लगे? नहीं सरकार। क्या कहानी कही तुम दोनों ने? हमने अपना रीति गई महाराज। अपनी रीति? कहाँ रहते तुम? क्या नाम है तुम्हारा और क्या नाम तुम्हारे बाप का? सुनो महाराज। अम्बा नगरी एक राज था और अमराज भूपाल, मत हमारी आंगली सरवर नीर हमलाल। पुत्र सरवर नीर बेटा, मैं तुम्हारी मौत है। माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं लाल, अब तक कौन से मेरे माँ। लेकिन पुत्र, मुझे भी पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या? हाँ, मैं नदी में डूब गया था, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। आप तो शादी में है। मैं तुम्हारा पिता प्रणाम करता हूँ पिताजी। माँ तुम्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। सुखी रहो मेरे पुत्र। लेकिन स्वामी, ये आपकी पत्नी आमली। महाराज, आप मुझे नहीं पहचान सके, मैं आपकी धर्म पत्नी आमली चरण स्पर्श करती हूँ स्वामी। सुखी रहो। लेकिन तुम कहाँ थी? अब तक जिंदा? हाँ महाराज, आपके बिना जीवित हूँ। पता है, जो भटियारी ने हमारी मदद की थी स्वामी, उसी ने मुझे इस सौदागर को पैसों के लालच में बेच दिया। दूसरे की इज्जत को दौलत के रूप में खरीद रहे हो तुम? महाराज, बात तो गलत है, लेकिन आप पूछ सकते हो आपकी ये धर्म पत्नी। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। कल आप कहाँ चले गए? बोलो। नहीं महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ स्वामी। महाराज, वैसे तो इन्होंने ये बहुत गलत किया कि दूसरे की पत्नी को इन्होंने खरीदा, दूसरे की इज्जत को इन्होंने अपना बनाना चाहा, लेकिन स्वामी मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। इस सौदागर भैया ने तो मुझे आपकी अमानत बनाकर रखा है स्वामी।
बहन धन्य हूँ। ये मेरा भाई है, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक बात बताओ, वो भटियारी कहाँ है जिस भटियारी ने बेच करके मेरी पत्नी को तुम्हारे साथ किया? दरोगा जी, ये जो उस भटियारी को बांध करके मेरे सामने पेश करो। अभी लो, भटियारी का बच्चा हमारे महाराज महारानी को परेशान। भटियारी जी जी देख नहीं रही है, दरोगा जी खड़े हैं। महाराज जी, महाराज जी, देखिए महाराज, ये कब रही है भटियारी हम खेल के लाए थे। भटियारी जी महाराज, पहचाना? जी पहचान लिया। मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर में मजदूरी किया करता था, तुम्हारे घर में पत्ते बीन करके अपना गुजारा किया करता था। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत दूर हो गई। भूल वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरी औरत को सौदागर के हाथ बेच दिया और मुझसे ये कहा कि तुम्हारी औरत कहीं भाग गई। महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो महाराज। अगर हमने तुम्हें क्षमा किया तो देखने वाले लोगों का भी उत्साह आगे बढ़ जाएगा। इसलिए दरोगा जी अल्लाहों को बुला करके और इस भटियारी को इस बुरे तरीका से इसकी जान लो तो देखने वालों का भी कलेजा हिल जाए। जी हजूर, इसने गलती नहीं गिरफ्तार किया है। अतः महाराज आप यहाँ? अरे तुम बोले तो महात्मा हो, तुमने हमारा शासन छीना था। वही तो राजन, मैं सब कुछ तुम्हारा राजपाट देने के लिए आया हूँ। मैंने तो केवल परीक्षा की राजन। घर की बर्बादी करने में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं राजन, मैं बहुत खुश हूँ। मान लिया कि आप धर्म पर चलने वाले बहुत ही बड़े दानवीर राजा हैं। आप कुछ मांगना चाहें तो मांग लीजिए। मांगने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मांगना चाहे तो मेरी पत्नी मांगे, जिसने हमेशा कष्टों का सामना किया है, दुखों को झेला है। आप उनसे बात कर लो। रानी कामली, मानो क्या मांगना चाहती हो? आज ये सब कुछ राजपाट जो है वो तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहा। और मांगो। महाराज और साधु महात्मा जी, मैं क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है आपको तो बस इतना दीजिए मुझे कि जो मेरे पति हैं, जब भी मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर आऊं बार बार, मुझे बार बार यही पति मिले। और महाराज यही दोनों पुत्र मुझे बार बार मिले, जिन्होंने धर्म के कारण इतने कष्ट सहन करे। प्रभु बस इतना ही दीजिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। धन्य हो, धन्य हो। लाल बेटा, वो महान मूर्ति कौन है जिन्होंने तुम दोनों को जीवित रखा? तुम दोनों को जीवित रखकर पालन पोषण कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया पुत्र। उन्हें मुझे मिलवाओ एक बार। आप ही वो जिन्होंने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है। महाराज आप मत कहो, हम छोड़ने आदमी हैं, हम कमालता ढूंढते हैं। आप मत कहो, लेकिन तुम्हारा बड़ा एहसान है। ऐसा कहो कजू नहीं, ईश्वर की दई दे है। तुम्हारे छोटे बच्चों को जब हमने पालो। महाराज ये तो हमारा फर्ज था पालने का। तुम दोनों का हम बड़ा एहसान मानते हैं कि तुम दोनों ने हमारे बच्चों को बचपन से पाल करके बड़ा किया और हमसे मिल गए। आज तुम हमारे लिए भगवान के समान हो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। अब तुम यहीं रुकोगे दोनों आदमी, ठीक है ना?